नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कहा जाता है कि शादी के बाद भी की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है। बात कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। अगर आप पति के साथ भोजन करती है तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आपने यह कहावत सुनी होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में जो पत्नी को जरूर पालन करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पत्नी की यह 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती है। पहली गलती, सुबह देर से उठाना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहां काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि देश से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और इस ऊर्जा का सीधा प्रभाव पति के सौभाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई न रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। यथार्थ पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। माना जाता है जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज्यादा होता है। इसलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी ही चाहिए। तीसरी गलती, जो महिलाएं रोज नहीं नहाती हैं या यह अपने आप को साफ नहीं रखती हैं, वह महिला नेगेटिव एनर्जी भरी हुई रहती है और इस और ऊर्जा का भी आभास होता है। दोस्तों, ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ते हैं या झगड़ दी है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। चौथी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या तहे दिल से खाना नहीं मिला दी, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वही दोस्तों, भोजन करने से पहले 5 अंक 2 हाथ दो पर और इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता तथा अन्नपूर्णा माता की ध्यान करके उनका धन्यवाद भी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध सी घर में प्रवेश करना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। इसी के चलते दोस्तों, सबसे पहले तो रोटियां एक गाय और एक कुत्ते के लिए अलग से निकाल कर रखते हैं और फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही बाकी घर वालों को खाना खिलाए। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे भोजन करने की दिशा भोजन पूर्वोत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर करके किया गया भोजन भूत पाटों को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं और वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भजन कभी नहीं करना। यह उसके द्वारा पैसे हाथ कटा हुआ भोजन और व्यास का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नरक की यातना भगत नहीं पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बलिया कंकर आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए।
बाहर लाने के बाद भी खाया जाने वाला भोजन दरिद्रता का सामना करने पर मजबूर कर देता है। खाली को अगर कोई व्यक्ति लग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। इस ग्रहण नहीं करना चाहिए दोस्तों। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करें तो वह अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन में धन धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की नदी होती है। ऐसे भाई को नर्क नहीं जाना पड़ता, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वही भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन अगर करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी हुई थाली माना गया है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। जिस घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है, वही पतियों के लिए भी जरूरी है कि वह घर की लक्ष्मी यानी अपने घर की औरतों का सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखे। जो व्यक्ति घर की औरतों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ मारपीट करता है, तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपकी पत्नी या फिर पति के पीछे ही रहेगा, जिसके कारण दोस्तों भाग्य कभी भी आपके हित में नहीं रहेगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कम ना करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहे। दोस्तों, आपको यह बात बता दूं कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही जानकारी वर्धन वीडियो आपके लिए लेट रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।